आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मणों को रिझाने में तमाम राजनीतिक पार्टियां आपस में होड़ मचाए हुए हैं? चाहे वो बहुजन समाज पार्टी सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हुए ब्राह्मण को साधने की बात कर रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी में भी ब्रजेश पाठक के जरिए जो है सम्मेलन करवाया गया। उसके साथ साथ अभी जनेश्वर मिश्रा की जयंती के उपलक्ष्य में जनेश्वर पार्क में बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और उसका नेतृत्व पवन पाड़े के साथ साथ सनातन पाड़े लिए और माता प्रसाद पाड़े लिए और उसके साथ साथ अभिषेक मिश्रा और तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी अगुवाई में वो कार्यक्रम चला और बहुत उसकी उस कार्यक्रम की बड़ा चर्चा रही और एक तरह से पवन पाड़े को उन्होंने अयोध्या के लिए ऐलान भी कर दिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आखिर ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए तमाम पार्टियों में इतनी होड़ क्यों लगी है? और दूसरे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या उसे इस बात का डर और खौफ है कि कहीं इस बार ब्राह्मण हमसे खिसक तो नहीं जाएगा और समाजवादी पार्टी जैसे उसमें पाले में तो नहीं चला जाएगा? विवेक भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रयागराज से आते हैं, खुद आप शुक्ला हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपसे बात किया जाए और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण का 2027 में मन किधर जाने का है? क्या साइकिल की सवारी करेगा या कमल से मोह भंग हो रहा है उसका? नदीम भाई नमस्कार। जी, देखिए नदीम भाई, ब्राह्मण को पहले समझ लीजिए, ब्राह्मण एक व्यक्ति नहीं है, न जाति है, वो है एक विचारधारा। और सभी पार्टियां विचारधारा यानी किसी नैरेटिव के लिए जाती हैं। ब्राह्मण जब किसी भी चीज को कंसोलिडेट करता है तो एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में करता है। जी, जुड़ाव की ज्यादा की संभावना के साथ क्या है ना कि वैल्यूज लेके आ रहे हैं, जैसे विजन इंडिया कार्यक्रम पूरे देश में माफ अलग करिए, अलग स्थानों में करते हैं। विवेक भाई माफ करिएगा, थोड़ा सा आवाज आपकी कट गई थी। वो लार्जेस्ट अच्छा पर्सपेक्टिव में जो आप बता रहे थे वो क्या बताना चाह रहे थे? अदीम भाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का जो युवा है जिसका कंट्रीब्यूशन वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा है, जी, उसके लिए जो विजन इंडिया प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा लुक्रेटिव एंटरप्राइज है लोगों के लिए, यानी कि एक विन विन सिचुएशन है। और समाजवादी पार्टी जो बिल्कुल फ्रेम्ड तरीके से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से इस प्रोग्राम को कर रही है, तो वो लोगों को लुभा सकती है, खासतौर से युवाओं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्राह्मण एक विचार है, जाति कह सकते हैं, लेकिन एट लार्ज उसको आप जाति नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अलग अलग मुद्दों पे वो अलग अलग जगह जाएगा। आप एट लार्ज कहीं चला जाएगा इकट्ठा, ये किसी एक या दो बहुत ही प्रमुख मुद्दे पे ही निर्भर करेगा, जैसा भाजपा के साथ 2014 से आज तक होता रहा। लेकिन 24 का लोकसभा चुनाव उसने दिखा दिया कि अब हम 2007, 2012 या उसके पहले 1989 के पहले के कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। तो यानी कि ये फील्ड पूरा ओपन हो चुका है नदीम भाई। कृष्ण और सुदामा की बात हो रही है जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जी और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई एक मौकों पे बात कही कि सरकार आएगी तो हम बहुत बड़े परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नदीम भाई, देखिए ये मूर्तियों का जो खेल है ना, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। भाजपा ने तो बहुत सारी मूर्तियां लगाई क्योंकि एजेंडा उसका स्पष्ट था। समाजवादी पार्टी को एक बात विशेष ध्यान देना है, जैसा कि अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला भी पीडीए में, जब पीडी को डिफाइन करके पंडित बोला, जी, ये बातें, क्योंकि ब्राह्मण का आत्मसम्मान बड़ा प्रमुख है। अगर उसके जी, आत्मसम्मान को आपने ध्यान दिया और उसकी प्रतिष्ठा को आपने सुनियोजित तरीके से अक्षुण्ण रखा, तो जी, वो हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जाएगा, जिसमें अखिलेश जी की संभावना मुझे अच्छी नजर आ रही है। जी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का क्या माने मतलब है? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो एक पौराणिक दोस्ती है। मित्रता में आप जाति तो जोड़ते नहीं, क्योंकि मित्र कभी जाति के साथ नहीं होता, वो भाव के साथ होता है। ये कहने का मतलब मैंने वही बताया ना जी, कि
अभी यादव मुस्लिम समीकरण में जब भाव आ जाएगा ब्राह्मणत्व का, है ना, तो वो चीज फिर वो कृष्ण जैसा रूप हो जाएगा, तो उसके साथ सुदामा जैसा मित्र हो जाएगा। यानी जिसको बहुत कुछ चाहिए नहीं, पोटली हाँ में वो 3 गांठें चावल रख के जाएगा अपने मित्र से मिलने, भले वो राजा क्यों ना हो। ये भाव बहुत बड़ा है। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का आधुनिक जो परिप्रेक्ष्य है नदीम भाई, जो मैं समझ पा रहा हाँ हूँ, हाँ, 2026 वाला हाँ, या जो आने वाले 27 2026 वाला। और 27 में जो होने वाला है, उसमें ये बड़ा जी। कारगर साबित हो सकता है कि देखो 3 मुट्ठी चावल ही लाऊंगा, सम्मान अगर दिया, गले लगा दिया, तो निश्चित रहो कि तुम्हें कुछ भी त्रिलोक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अर्थात 89 के बाद नया मुख्यमंत्री ब्राह्मण कभी ये नहीं कहेगा समाजवादी पार्टी, वो पहले ही मान लेगा अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री। तो ये है मित्रता का वो भाव। ये भाव बना रहे तो बाकी भाजपा को विह्वल कर देगा परेशान। आखिर भाजपा से क्यों ब्राह्मण का मोह भंग हो रहा है, या ऐसी बहुत सी चुटपुट घटनाएं हुई उसको लेके भी, जैसा पूजा शुक्ला ने भी अपने बयान में कहा है, और भरत तिवारी से लिए और यहाँ पे कई एक इनकाउंटर और बहुत से खुशी दुबे से लिए कई एक मिसाल उन्होंने पेश की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण लीडरशिप नग्न हो गई है? विवेक भाई, आवाज मेरी, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। विवेक भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अ, लग रहा डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। बहरहाल दोबारा अगर जुड़ जाते हैं तो विवेक भाई, जी कुछ ग्लिच आ गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग क्यों हो रहा है, या 2027 में ऐसी रणनीति बनाने की क्या मजबूरी आ गई? हालांकि पूजा शुक्ला ने अपने बयान में कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और वो भरत तिवारी से लिए खुशी दुबे तक कई एक मिसाल उन्होंने दिया, कई एक फेक इनकाउंटर की बात कही। दूसरे, क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण लीडरशिप नग्न हो गई है? नग नगण्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन कमतर तो हुई है। जी। कमतर तो हुई है। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि एक मेजर चंक, यानी कि अगर 100 संख्या रही होगी, तो 100 में से 70 से 80, कभी कभी 85% तक भी ऐसा जी। अलग अलग सर्वे में दिखा है कि ब्राह्मणों का वोट गया। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में विचलन नजर आया। मैं प्रयागराज और निकटवर्ती कई सारे जिलों में कई सारे ब्राह्मण लोगों से परिचर्चा करने के बाद कई स्थानीय मुद्दे और निरादर ये भाव भाजपा के द्वारा प्रशासनिक तंत्र पे, जो उनका बेलगाम प्रशासनिक तंत्र है, उसने लोगों को स्थानीय स्तर पे काफी परेशान किया हुआ है नदीम भाई। जी। और जब तक इसका कुछ भी बेहतर हल ये सरकार नहीं निकालेगी तो कठिन होगा। यानी प्रतिशत जो 80-85 है, वो वो 60-65 तक पहुंच जाएगा, और 10-15% का विचलन सरकार बना देगी। हाँ, बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात कही, सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। और देख, एक एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, दोस्त हमारे, वो जी भी संजोग से वो अपर कास्ट में, मतलब ब्राह्मण से ही आते हैं, तिवारी। जी एक बार हमारी बात होने लगी, चूंकि एक बसपा के लीडर थे, उन्होंने बात ही बात में, पूर्व एमएलसी रहे, वो बात ही बात में उन्होंने एक बात कही कि आपने कभी नदीम गौर किया कि इधर लगातार ब्राह्मण लीडरशिप धीरे 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 खत्म के कगार पे है? क्योंकि अगर आप कोई एक द्वार अगर आप चुने कि इस द्वार से ब्राह्मण की एंट्री हो सकती है, तो वो द्वार ब्राह्मण की शक्ल में आपको नजर नहीं आएगा पार्टी में, खासकर बीजेपी में। क्योंकि उन्होंने मिसाल दिया कि कलराज मिश्रा और लालजी टंडन के बाद जो अटल जी के जो दौर रहा, उसके बाद जब ये दूसरे लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश की रही हो या केंद्र की रही हो, वो धीरे धीरे ब्राह्मण लीडरशिप को जैसे कुंद करने की तरफ। क्योंकि उनकी बातों पे जब मैंने गौर किया तो जो हमारे पत्रकार मित्र थे वो भी लाजवाब हो गए। मैंने कहा, आप वो द्वार बताइए जिस द्वार से
बहुत मजबूती के साथ ब्राह्मण एंट्री करे और अपना काम करा के फिर वापस आ जाए, तो कहे कि नहीं ये तो है। तो ये जो कमी है, ये जो बुहरान है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको धीरे धीरे कम करने के उसमें है, जबकि पूजा शुक्ला ने ये भी इल्जाम लगाया कि जितने इनकाउंटर हुए, जितने भी घटनाएं घटी, उसमें अक्सर देखा गया है कि वो योगी आदित्यनाथ के सजातीय लोगों द्वारा जो है वो किया गया। तो ये भी एक इल्जाम। देखिए, कमोबेश चर्चा तो इन सब बातों की है और कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है, लेकिन जो एक बात मैं समझ पा रहा हूं नदीम भाई, एक नागरिक होने के नाते और इस प्रदेश का वासी होने के नाते, जी। आप देखिए कि आज की राजनीति ऐसी है कि जहां पे जातियों का और अलग अलग समूहों का एक अलग अलग बोलबाला है। हमें लगता है कुछ नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। एक मिनट होल्ड करेंगे। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है विवेक भाई। जी, तो अभी अलग थोड़ा सा अलग जातियों का जो थोड़ा सा थोड़ा सा आप अपने को ऊपर कर लीजिए। जी, अब ठीक है। हाँ, हल्का सा। जी। जी। देखिए, आज का जो समय है, इस समय में अलग अलग जातियों को साधने का समय है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई ये तो हमारे कोर वोटर है ब्राह्मण, तो इसलिए ये जाएंगे कहां और क्यों जाएंगे? क्योंकि दूसरा जब बहुत तेजी से गले लगाएगा, जैसे कृष्ण सुदामा की जब दोस्ती ज्यादा नजर आएगी, तभी तो ये कहेंगे नहीं भैया इनको उठा लो, वरना वो तो ले गए कृष्ण भगवान सुदामा को साथ में। तो अभी सुदामा सही को सही। अदरवाइज क्या है ना कि ब्राह्मण जहां ज्यादा रहेगा, विपक्ष को लामबंद करने का मौका मिलेगा, अगड़े और पिछड़े के नाम पे। और जिसकी जितनी ज्यादा आबादी, उस जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो इस भागीदारी का एक जो मनोविज्ञान दिख रहा था नदीम भाई, वो यही दिख रहा था कि ये कहां जाएंगे। फिर इधर दिखा कि इधर तो परशुराम जी जो इनके पूर्वज हैं वो, और उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण अर्थात जो लोकतंत्र में अगले आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अगर वो गले लगाएंगे तब भाजपा की सही बेचैनी तो बढ़ेगी। वरना सही। घेर तो देंगे कि आरएसएस में भी ब्राह्मण ही बैठे हैं और तो कोई बैठा। तो खेल यहाँ पे इस बात का है नदीम भाई। नहीं, और बिल्कुल आप दूसरा, सही कह रहे हैं। विवेक भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दूसरे ये कि आप देखिए कि जहाँ पे अवधेश प्रसाद को लेके अयोध्या को एक सांसद की शक्ल में समाजवादी पार्टी ने जितवाया और उसको पूरे भारत में, और अक्सर मैंने देखा पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव अपने बगल में ही अवधेश प्रसाद को रखते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि वो ये वहीं से सांसद हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, अयोध्या से। वहीं से देखिए हमने अपना सांसद जितवा के यहाँ पार्लियामेंट के अंदर लाए। उसी जगह पे अब पवन पाड़े को उन्होंने एक ब्राह्मण कार्ड खेलने की जो शुरुआत की, वो अयोध्या से ही की। क्या इसके पीछे एक ये भी मैसेज देना है कि एक ब्राह्मण भी जो है पूरे देश में अयोध्या से ही शुरुआत होगी, जहां से आपने सब कुछ शुरुआत करके यहाँ तक आप आए, अब हम भी शुरुआत ही वहीं से ब्राह्मण से करेंगे। देखिए, दो बातें उन्होंने साध दी। एक तो पवन पांडे जी को अनाउंस कर दिया है अयोध्या से, और दूसरा साध दिया कि श्री कृष्ण भगवान के साथ सुदामा की मित्रता, ताकि जन्मभूमि का मुद्दा न उड़ जाए। जी। हाँ हाँ, सही है। तो दो चीज साथ दी उन्होंने। पवन पांडे राम जन्मभूमि के बेसिकली आंदोलन के शुरुआती नीतिकारों में से एक रहे हैं, बड़े जुझारू नेता रहे, ऊपर से जी जी। ब्राह्मण। और दूसरा, अयोध्या के जो मुखिया है वो भी ब्राह्मण है थे। समझ रहे हैं बात है? हाँ जी तीसरी जी। बात, कृष्ण और सुदामा की मित्रता में भाजपा का एक मौका कि यदुवंशी हो के भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के मुक्त होने की बात आप क्यों नहीं करते कि आपका मुस्लिम वोट सटकेगा। और ऊपर से एक ऐसी बिरादरी, एक ऐसा तबका जो कि जाति के साथ साथ विचारधारा भी है, उसको एक पौराणिक बात कह के गले लगाना ही ब्राह्मण का सर्वस्व देना हो गया। तो अखिलेश जी सही। बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। और चलिए, सुगबुगाहट अगर जो अगर अभी, अगर अगर विवेक विवेक भाई अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं ये मान लूं, जब माना जा सकता है कि 27 में बहुत हद जी तक माहौल समाजवादी पार्टी का बनने जा रहा है। और मैंने ये देखा है, मुझे जो तजुर्बा, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए
सतीश चंद्र मिश्रा ने जो शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसकी शुरुआत हुई थी। अगर ब्राह्मण वर्ग, मैंने ये देखा है कि ब्राह्मण वर्ग और ये बौद्धिक वर्ग कहा जाता है, और अगर ये जिस तरफ रुख कर देता है, भले वो मैदान में बहुत ज्यादा हो हल्ला ना करे, बहुत पोस्टर बैनर लेके ना चले, वो कभी चलता भी नहीं है, नहीं लेकिन चलता है, आवश्यकता नहीं। अपने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से, और अपने वो शब्दों दानिश से, शब्दों से शब्दों और से। दानिशमंदी से, यानी कि वो बौद्धिकता से जी। कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो है फेरबदल करने का मादा रखता है। और वही इस बार ऐसा लग रहा है कि 27 में ये रुख उसी तरफ जा रहा है। आपका क्या इसमें कहना? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूं नदीम भाई। वजह यह है कि अगर ग्रांटेड समझोगे, अगर टेक इट ग्रांटेड समझ रहे हो तो फिर गिफ्ट कर दिए जाओगे, तो टेक इट ग्रांटेड मत लो। विचारधारा को संभालने की जरूरत होती है। आप ठीक समझ है रहे हैं? विवेक भाई, आपने सब बातों पे बहुत अच्छे से चर्चा की, सारे सवाल जवाब हम लोग के बीच में हुए। अब जी। मैं क्लोजर ये करने जा रहा हूं कि इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की, कि समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी जुड़ी हुई है, जो ब्राह्मण का शुरुआती परंपरागत वोट रहा है। और जी। शुरू में दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। अगर राहुल गांधी जिस तरीके से अलायंस का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को जी। कोई असहज की स्थिति नहीं जी। होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव के बड़ा भाई राहुल गांधी मौजूद है, जो खुद ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में बहुत आगे है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई यादव, अगर अक्सर ये देखा गया है कि पिछड़े वर्ग को या खासकर यादव को देख के, यादव समाज को देख के थोड़ा असहज की स्थिति होती है अपर कास्ट को, ठाकुर और ब्राह्मण को। लेकिन पिछले इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के आने से जो इतना बड़ा एक एक सीटों को, मतलब देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य सीटों का मिला कांग्रेस और राहुल गांधी को, तो वो इसकी वजह यही रही कि ब्राह्मण वर्ग या अपर कास्ट राहुल गांधी को देख के वोटिंग किया। इस बार 2027 में भी मुझे लगता है कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी अलायंस का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी रही ब्राह्मण की। इसलिए हो सकता है बहुत सी सीटों पे चीजें बहुत आसान हो, और 27 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, अगर ये सब चीजें सही रही तो। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।